देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2000 हुए टीम 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना पाई। सेमीफाइनल मैच में कई बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। टीम इंडिया ने चौथी बार में कुल मिलाकर 34 छक्के लगे, जो टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा है। इससे पहले इसी विश्व कप में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मैच में कुल 61 बाउंड्री लगी थी। तो देखिए, टिकट टू फिनाले अब भारत को मिल चुका है और मुकाबला बेहद ही आने वाले भी वही रहे और सेमीफाइनल में टिकट टू फिनाले तक पहुंचाने में भी उनका अहम योगदान समझा जा रहा है। मैन ऑफ द मैच वो बनकर पसंदीदा प्लेयर्स को भेज रहे हैं और इन सब के बीच ये मैच रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, इंडिया के 253 रन देख का बैंड बजाया और किस तरीके से टिकट टू फिनाले दिलाने में भारतीय टीम का परचम लहराया, ये भी सभी ने देखा। कल के मैच में खास रचा है तो यकीनन उपलब्धियां देखिए भारत के नाम जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय टीम जोश से और साथ ही साथ आले मिल चुका है। और अब इंतजार फाइनल मैच का रहेगा कि आखिर क्या कुछ होता है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया होगा मुकाबला। तो ये कभी मुझे नहीं लगा कि हम हार रहे, क्योंकि हम जानते थे कि डेथ ओवरों में अगर बुमराह जी और आपके हार्दिक पांड्या ये थोड़ी सी बढ़िया गेंदबाजी कर दिए, रन रोक दिए, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और वही काम इन लोगों ने किया, दोनों ने। हालांकि हार्दिक पांड्या कोई बहुत सटीक और अचूक गेंदबाज नहीं है, लेकिन कभी कभी समय पर वो विकेट निकाल लेते हैं, जैसे कि कल के मैच में आपने देखा। और 253 एक बहुत ह्यूज स्कोर था और हम तो जीत गए थे आखिरी ओवर में। जैसे कि ब्रॉथल महान इनिंग खेला है उस लड़के ने, उदयमान खिलाड़ी है वो, और क्या उसने सेंचुरी मारी है। वो रन आउट हुआ जब पहली गेंद पे, उसके बाद जीत चुके थे। क्योंकि आप ये देखिए कि 28 रन बनाने थे और 4 गेंदें बची थी, तो अगर 4 छक्के भी मारते तो 24 ही बनता है। तो जीत तो सुनिश्चित थी। लेकिन हाँ, जो तुमने उन्नति कहा कि धड़कनें तेज हो गई थी, भावुक क्रिकेट प्रेमी को लग रहा था कि जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उलटफेर हो जाए। लेकिन उलटफेर रोज रोज नहीं होते। चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन चमत्कार को भी तुम उम्मीद नहीं कर सकते। 253 इज अ ह्यूज स्कोर, बहुत बड़ा स्कोर था। और इनको मुझे लगता है कि 230 के आसपास सिमट जाना चाहिए था। वो शिवम दुबे को गेंदबाजी थमाई गई थी और वो 3 छक्के खा गया, इसलिए ये जीत हमारी 7 रन की रह गई। अदरवाइज ये जीत बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन हाँ, इंग्लैंड ने फाइट दी। उनके कप्तान जो है हैरी ब्रूक, जिन्होंने पिछले मैच में आप समझिए कि एक अकेले एक दीवार बन करके जो है और टीम को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी और ऐतिहासिक शतक था। लेकिन उस ऐतिहासिक शतक को उन्नति फीका कर दिया हमारे संजू सैमसन ने। देखो, पिछले मैच में संजू ने जो इनिंग खेली है, वो मैं मानता हूं कि जीवन में जो कोई एक इनिंग खेलता है वो लाइफ इनिंग कहलाती है। दैट वाज ए लाइफ लॉन्ग इनिंग थी। और वो जो 97 सेंचुरी की परवाह नहीं की उसने वो काम किया कि जो चेज करना था, 190 प्लस का स्कोर वेस्ट इंडीज का चेज करना था। और 2016 में बुरी तरह से हारे भी थे इसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में ही हमारा डब्बा गोल हुआ था। तो वहां पर जो जीत मिली है और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, वही उसने दिखाया। हालांकि एक बात तो ये कहेंगे कि थोड़ा भाग्य के धनी भी थे संजू, कि स्वयं कप्तान ने उनका कैच जो है मैदान पर ड्रॉप कर दिया। लेकिन देखो, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कैच लिए जाते हैं, कैच छोड़े जाते हैं। और अब तुम देखो कि अक्षर पटेल ने जो 2 कैच लिया, देखो एक होता है जीत में किसी एकल प्रयास की और एक होता है कि टीम का एकजुट प्रयास। तो कल बैटिंग में भी हमने देखा कि टीम का एकजुट प्रयास हुआ। हालांकि अभिषेक शर्मा जो हमारा सितारा था, वो अभी भी नहीं चल पा रहा है। देखना है कि फाइनल में उनकी क्या स्थिति होती है। वो खेलते हैं कि रिंकू सिंह, लेकिन मुझे लगता है कि उनको बरकरार रखेंगे, इतनी जल्दी उनको हटाएंगे नहीं।
उसके अलावा अगर आप देखिए तो बहुत बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेली, लेकिन जितना रन बनाए वो 150 स्ट्राइक रेट से ज्यादा। और सूर्य कुमार यादव भी बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए, वो आउट हो गए। लेकिन बाकी के लोगों ने, और देखिए लास्ट में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, इन सबों ने एक जबरदस्त इनिंग खेली, छक्कों की बौछार लगाई और उससे हम 253 पे पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर के ये देखो, अब अक्षर पटेल के 2 कैचेस मुझे याद रहेंगे। एक कैच तो उसने जो लिया था अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए जो लिया था, गजब का कैच था। और दूसरा कैच जो था कि बाउंड्री लाइन पर उसने कैच लिया, अपने को बैलेंस रखा और उसने उछाल करके अंदर डाल दिया। शरीर का देखो संतुलन बहुत जरूरी होता है, और वो रखा। और शिवम दुबे ने कैच किया, तो कैच पे नाम तो शिवम दुबे का खुदेगा, लेकिन उसका शिल्पकार कोई अगर था, नन अदर देन अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल ने विकेट भी निकाला। विकेट इतना पाटा विकेट था, और कि तब समय मुझे हमें ये उम्मीद थी कि शाम के समय में थोड़ा सा वर्क होगा, नई पिच है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद बल्ले पर टनाटन आ रही थी और धड़ाधड़ रन बन रहे थे, और सिक्सर्स की बौछार लगी हुई थी। और इंग्लैंड ने फाइट बैक किया, 2 राय नहीं, और उसके फाइट बैक को भी सलाम है, जबकि कप्तान आउट हो गया था शुरू में ही। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूंगा कि हमारे गेंदबाजों ने भी ऐसे विकेट पे जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कमाल की तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी कही। क्योंकि शुरुआत में जो अगर आप बोहनी कर लेते हैं विकेट की, तो उन्नति समझ लो कि फिर आगे रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, बोलो। पदमपति जी, आपने पहले ही वक्तव्य में काफी बारीकियां बता दी हैं कल के खेल के बारे में। हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता शिवम गौर भी जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए सेमीफिनाले में हम लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर लिया और अब पहुंच चुके हैं फिनाले में। क्या फिनाले का मैच रहने वाला है, आप जरा उसके बारे में भी बताइए। जी उन्नति, मैच तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर बात करें हम फाइनल की, फाइनल में तो हम पहुंचे, लेकिन आप देखें हम किस तरीके से पहुंचे हैं। जी। अगर कल सेमीफाइनल की बात करें तो अगर बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट की दोनों की बात करें तो बैटिंग यूनिट में हर किसी ने अपना योगदान दिया है। बॉलिंग की बात करें, जैसे सर भी बता रहे थे कि जिस तरीके से लास्ट डेथ ओवर में आकर के, मिडिल डेथ ओवर में आकर के जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और उसके बाद हार्दिक पांड्या, इन्होंने जो बॉलिंग करी है वो अपने आप में ये दर्शाती है किस तरीके से इंडिया किसी भी सिचुएशन में जा करके कमबैक कर सकता है। क्योंकि 499 रन बने हैं इस मैच में, मतलब 250 का जो आंकड़ा था, जो टारगेट दिया था, वो ऑलमोस्ट चेस कर लिया था। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने वो ओवर डाला, जिस तरीके से आपका जसप्रीत बुमराह ने ओवर डाला, अपने आप में दिखाता है कि इंडिया की टीम किसी भी सिचुएशन में वापस कर सकती है। अब चूंकि ये हम सेमीफाइनल जीत चुके हैं, अब तैयारी अहमदाबाद की, अहमदाबाद हम लोग जा रहे हैं फाइनल में। न्यूजीलैंड जिसके सामने हमारे सामने होगी, और न्यूजीलैंड की अगर टीम को देखें तो कोई आसान टीम है नहीं, क्योंकि इतना क्लोज आकर के फाइनल में हम कोई भी टीम इस खिताब को जीतने की तरफ जाएगी, चाहे कंडीशन, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। लेकिन पलड़े की अगर मैं बात करूं, पेपर में देखें तो इंडिया ने अभी जनवरी में ही, इसी साल में ही T20 की सीरीज न्यूजीलैंड को हराई है। लेकिन उसको भी अगर अलग कर दें कि इंडिया अब यहाँ पर किस तरीके से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आगे चलती है, क्योंकि आसान नहीं होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया यहाँ पे फेवरेट है, इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया डिफेंडिंग टीम है जो इस टाइटल को डिफेंड कर रही है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया ने सेमीफाइनल में जीत करके अब फाइनल में जगह बनाई है। और फाइनल में अहमदाबाद का स्टेडियम बेशक कुछ भी रिकॉर्ड कहता हुआ है कि साउथ अफ्रीका के सामने हम कोलैप्स कर गए, लेकिन हर दिन नया होता है, हर दिन नया रिफ्रेश होता है। तो उसी को देखते हुए कि टीम इंडिया की प्लानिंग यही रहने वाली है कि हमने हर पॉजिटिव मूव की तरफ जाए, चाहे बॉलिंग की बात हो, चाहे बैटिंग की बात हो। तो ये करके दिखाया है टीम ने कि ठीक है, आपके ऊपर के बल्लेबाज नहीं चल रहे तो ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आकर के हमारे बल्लेबाज में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव का बैट नहीं चला, लेकिन फिर भी पॉजिटिव जो माहौल है ना, पॉजिटिविटी से गेम जीता जाएगा। और गेम इतना बड़ा है, आप डिफेंड कर रहे हो तो ये बड़ी बात है। हालांकि अगर न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की टीम में भी देखिए आप,
टिम साइफर्ट हैं जो लगातार अपने बल्ले से रन बना रहे हैं, फिन एलन है, ग्लेन फिलिप्स हैं, फिर डैरेल मिचेल हैं, रचित रविंद्र है, तो टीम उनकी भी बहुत मजबूत है। और दोनों सारे फॉर्मेट के सारे यूनिट के अगर हम देख लें, बैटिंग यूनिट उनकी एकदम कहते हैं ना नस्ते नाबूद करा था लास्ट मैच में फिन एलन ने, जो 33 बॉल पे शतक जड़ा था। तो दोनों ही टीम बहुत मजबूत है, लेकिन इतने बड़े मैच में प्रेशर का मैच होता है, फाइनल है, तो इसमें वही टीम वही टीम टाइटल को उठा पाएगी जो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करेगी। बिल्कुल। और देखिए इसी टीम वर्क का जिक्र पदमपति जी ने भी किया था। जी पदमपति जी, आप ही के पास आ रही हूँ, आप बोलेगा आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही में क्योंकि एक सहयोग का काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है, वो जो 7 नंबर है उसका काफी जिक्र हो रहा है, ऐसे में उस पर क्या कहेंगे? इस सहयोग के बारे में काफी ट्रेंड हो रहा है। एक बार फिर से कहो तो उन्नति, क्या कहा तुमने? जो 7 नंबर है, क्योंकि 7 रन से हमने हराया और महेंद्र सिंह धोनी का 7 नंबर, वो जो थाला वाला ट्रेंड है वो काफी ज्यादा चल रहा है। देखो ये तीनों तुक्के होते हैं, हमें इस पर विश्वास नहीं है। आपको अपने गुलगंड पर विश्वास होना चाहिए, अपने खेल पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूंगा उन्नति कि देखो अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है जी, कैसी बनती है निर्भर इस पर करता है। ये मत भूलो कि हमारी किताब में 2023 की जो इंडियन टीम थी रोहित शर्मा की, वो ड्रीम टीम है। ऐसी टीम आज तक मैंने नहीं देखी। लेकिन क्या हुआ था कि पूरी पार्टी खराब हो गई, हम फाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया से। उस ऑस्ट्रेलिया से हार गए जो नॉकआउट में नहीं, सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाया। तो निर्भर ये हमारे लिए बड़ा भाग्यशाली मैदान नहीं रहा है अहमदाबाद। ये देखना होगा कि किस तरह की पिच तैयार होती है और ओस की क्या भूमिका होती है। मुझे लगता है कि अहमदाबाद में ओस नहीं पड़नी चाहिए रात को, और वहाँ का मौसम थोड़ा सूखा रहता है। मेरा अनुभव है, एक बार मेरी फ्लाइट डाइवर्ट हुई थी, तो मैं जब 2 बजे रात को पहुंचा तो कहीं ओस नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ओस नहीं होगी तो फिर एक बार भारत को अपनी बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी उसकी जान है। आप देखिए कि 8 नंबर तक उसके पास बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं। अक्षर पटेल को जरूरत पड़ने पर 3 और 4 नंबर पर भी बैटिंग करने आ जाते रहे, और कई उन्होंने बहुत बेहतरीन पारियां खेली भी है। तो आपके पास जो बैटिंग स्ट्रेंथ है उसका पूरा लाभ उठाइए, और बिना प्रेशर के, क्योंकि आप पर दबाव नहीं होगा। आप अपने हिसाब से रन बना सकते हैं, अपने हिसाब से टीम को बिल्ड कर सकते हैं, एक योजना बना सकते हैं। तो ये है, और टॉस पर निर्भर करेगा। टॉस के मामले में हम लोग बहुत ज्यादा लकी नहीं रहे उन्नति। बिल्कुल। और देखिए अब मुकाबला और ज्यादा रोचक हो गया है। शिवम जरा समझाइए, क्योंकि अब आगे मैच में क्या चैलेंजेस रहेंगी और भारतीय टीम की क्या स्ट्रेंथ समझ में आएगी? देखिए, चैलेंजेस जो मुझे समझ में आता है कि हालांकि वो टीम का अपना फैसला है, लेकिन कुलदीप यादव को इस मैच में, बड़े मैच में मौका जरूर देना चाहिए। कि कुलदीप यादव ने पहले, क्योंकि अगर देखें वरुण चक्रवर्ती जो हमारे मिस्ट्री स्पिनर है, उनको अच्छा खासा रीड करा है। चाहे हम बात कर लें वेस्ट इंडीज के खिलाफ, चाहे हम बात कर लें इंग्लैंड का कल, तो अच्छा खासा रीड करा है और उनको आड़े हाथों लिया है। वो अपनी उस तरीके से जो परफॉर्मेंस है, जो वो अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी का जलवा दिखाते हैं, बखेरते हैं मैदान पे, उस तरीके से नजर नहीं आया। तो यहाँ पे एक रिस्ट स्पिनर का होना, कुलदीप यादव शायद वो तुरुफ का इक्का हो, जहां पर कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत बेहतर एक इनपुट साबित हो सकता है, वो टर्म साबित हो सकता है। तो एक ये मैं देख सकता हूं कि ये बदलाव शायद होना चाहिए और जरूर होना चाहिए, जितना मैं समझता हूं। हालांकि खैर टीम का अपना फैसला है, क्योंकि इतने फाइनल तक गई है टीम, कोई कॉम्बिनेशन में चेंजेस करना चाहे ना करना चाहे वो उनका फैसला है। लेकिन शिवम एक बात मैं कहना चाहता हूँ। शिवम एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, वरुण चक्रवर्ती ने शुरुआत के मैचों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, या गेंद की या पिच अच्छी थी, विकेट हमेशा लेके दिया है। पहले दूसरे ओवर में ही वो खेलते रहे। यहाँ भी उन्होंने 2-3 मैचों में रन ज्यादा दिए, लेकिन समय विकेट भी निकाला, बड़े अहम विकेट निकाले। और आप ये देखिए कि उनकी गेंदों को मार रहे हैं इसलिए कि उसके लिए जिम्मेदार उसकी गेंदबाजी कम, पाटा विकेट ज्यादा है। कौन स्पिनर बचा है आप बताइए?
हर स्पिनर को पिट रहा है, चाहे वो अपोनेंट का हो, चाहे हमारी टीम के अक्षर पटेल हो, चाहे वो। विकेट निकालना बहुत जरूरी है। आप अब थोड़ा रन दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक कुलदीप यादव का सवाल है, मैं तो चाहूंगा कि कुलदीप यादव टीम में आने चाहिए, लेकिन फिर वही दिक्कत आएगी कि आपको एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा, जो करने की स्थिति में भारत फिलहाल नहीं है। कुलदीप यादव जब से देखिए उनका अपना स्टांस चेंज किया इन्होंने 1.5-2 साल पहले, बहुत अचूक हो गए हैं और बड़ी कायदे की लाइन पे गेंदबाजी करते हैं, और उन्होंने अपना जो एक्शन है उसमें भी थोड़ा बदलाव किया है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बड़ी फंसती हुई दिखाई दे रही है। हमको लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा शिवम, आप इसे अन्यथा न लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, और इसमें जब तक कोई घायल ना हो जाए या कोई और बात ना हो जाए, तब तक अब मैं तो समझता हूँ कि अभिषेक यादव, अभिषेक शर्मा, वो भी रिटेन किए जाएंगे, क्योंकि हम ये ना भूलें कि हर हर बैट्समैन की जिंदगी में इस तरह के जो मुकाम आते हैं और वो प्रेशर की तरह से बाहर निकलता है। ये देखने वाली बात होती है कि अगर आप वाकई में ग्रेट है। मैंने गावस्कर को भी देखा है कि 774 रन बनाने के बाद लगातार फेल्योर हुआ है, लेकिन फिर आ गए। तो हमें भी ये उम्मीद है कि अभिषेक अपने रंग में देर सवेर आना है, और फाइनल जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत चाहिए, बहुत अच्छी शुरुआत। और नंबर 1 3 जो बल्लेबाज हैं आपके, वो बड़े लिक में है। आप ये देखिए कि चाहे वो ईशान किशन हो और चाहे संजू सैमसन, तो क्या बात है। देखिए एक आदमी एक हालत ये थी कि वो योजना में भी शामिल नहीं था, इंडियन मैनेजमेंट की योजना में भी शामिल नहीं था, और आज वो टीम का सितारा हो गया। यानी जिसको आप खोटा सिक्का मानते थे, वो तो गिन्नी हो गया, मोहरा हो गया, मोहर। ठीक है, बिल्कुल शिवम एग्री कर रहे हैं आप कि एकदम विनिंग कॉम्बिनेशन है, और इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि क्या होता है ये तो भी देखना होगा फाइनल से पहले। नहीं, बिल्कुल उन्नति, मैं वही कह रहा था कि देखो, अगर मैं अपने परसेप्शन से देखता हूँ तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ठीक है, आपका वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा विकेट निकाल के दिए, चाहे वो नामीबिया के खिलाफ या लीग के मैचेस देखें। लेकिन अपने जो नॉकआउट मैचेस हैं, जैसे वेस्ट इंडीज भी का वाला मैच भी एक नॉकआउट मैच था, उसमें भी ठीक है पार्टी विकेट हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही, विकेट निकाल के दे रहे हैं, वो बड़ी बात होती है। लेकिन कुलदीप यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी, जिस दिन उनका दिन होगा, और क्योंकि उनका एक आर्क है, वो अपने रिस्ट से जिस तरीके से वो टप्पे को पकड़ते हैं, तो अगर वो टप्पा पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी टीम धराशायी करने के लिए बिल्कुल वो मादा अपने अंदर रखते हैं। तो एक ये नजर, और साथ के साथ ये अभिषेक शर्मा का चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक ने जनवरी में ही जो न्यूजीलैंड की टीम के सामने, अभिषेक है, ईशान है, इन्होंने जो अपना जलवा दिखाया है न्यूजीलैंड की टीम को, जिस तरीके से इन्होंने अपने बल्ले से इनके बॉलर्स को पीटा है, तो अभिषेक शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। संजू सैमसन एक लय उनको मिल चुकी है, बहुत करिश्माई पारी उन्होंने खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, और वही पारी की उम्मीद हम फाइनल में देखना चाहते हैं। साथ ही सूर्य कुमार यादव भी अपना कहीं ना कहीं स्टार्ट मिलता है उनको, 20 रन 30 रन 32 रन, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं अपना विकेट गंवा दे रहे हैं, तो वो अनलकी जरूर है, लेकिन उनका ही बल्ला चलना बहुत जरूरी है। हालांकि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, ये अपना कंट्रीब्यूशन बखूबी दे रहे हैं, बॉल से, बैट से, फील्डिंग से। अक्षर पटेल की फील्डिंग आप देखें तो टीम पूरी यूनाइटेड है, और टीम कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं चाहेगा कि टीम कॉम्बिनेशन चेंज हो। लेकिन मैं समझता हूं कि कुलदीप यादव, जैसे बोला कि कुलदीप यादव को अगर हम इन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बैट्समैन हमारा शॉर्ट करता है, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है साहब, और नीचे तक बैटिंग लाइनअप है, और हर कंडीशन में आप देखो ना, स्टार्टिंग में आपके प्लेयर नहीं चल रहे, ठीक है, ईशान किशन आपके पाकिस्तान के खिलाफ चले, ईशान किशन आपके नामीबिया के खिलाफ चले, उसके बाद छोटे छोटे इम्पैक्ट पारियां आई हैं, और वो इम्पैक्ट पारियां जैसे कल की आप देखें
39 रन की पारी बहुत इंपैक्टफुल पारी थी, बहुत तेज पारी थी। लेकिन ऊपर के अभिषेक को देख ले स्टार्टिंग में, उसके बाद आप देखें कि छोटी छोटी पारियां आ रही, लेकिन पूरा एक जिस तरीके से दबदबा इंडिया का बल्लेबाजों का, टॉप ऑर्डर का, वो नहीं। और देखिए चौंकाया है टीम इंडिया ने समय समय पर, जिस तरीके से मैच अब तक के रहे, वाकई बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और जिस तरीके से आप लोग एक एक प्लेयर्स का नाम लेकर उनकी बारीकियां बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप बस इतना ही कहा जाएगा क्योंकि फाइनल की बारी है। लेट्स होप फॉर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।